बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है फंक्शंस एंड लिमिट्स, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में। टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास आता है जी अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, इससे पहले हम लेक्चर के अंदर हम सीख चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है। आज हमने सीखना है कि टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। अलजेब्रिक फंक्शन आर दोज फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, यह हम क्लास 10th के अंदर सीख कर आ चुके हैं। आपके पास इस तरह की ये जो आपके पास एक फंक्शन के अंदर जो भी हमने पढ़ने जाना है पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका अगर हम लेफ़्ट साइड को ना देखें, इक्वल को भी ना देखें, सिर्फ इसी साइड के अंदर ये जो आपके पास एक एक्सप्रेशन लिख कर दी गई है, ये हमारे पास कहलाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हमेशा याद रखिएगा इक्वलिटी का साइन नहीं आता। इस इक्वल के अलावा बाकी अगर ये वाली आप लाइन को देखेंगे तो ये जो आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखी गई है, इसी एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे फंक्शन जिनके अंदर जो है वो, या फिर आप ये कह सकते हैं ऐसे फंक्शन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ज़रिए से डिफाइन किए जाएं, उनको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। अब अलजेब्रिक फंक्शन की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट पे है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, इसके अंदर प्लस और माइनस के साइंस मौजूद होते हैं। और जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होती है, पॉलिनोमियल फंक्शन से पहले पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की बात करें, इसकी एक ख़ास खसूसियत ये होती है कि इसके अंदर जो वेरिएबल होता है, इसकी जो पावर, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ अभी, पॉलिनोमियल फंक्शन की नहीं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की जो पावर होती है, जहाँ जहाँ पे भी वेरिएबल आ रहा है उसकी बात हो रही, वेरिएबल की पावर जैसे हम कहते हैं उसका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की पावर हमेशा पॉजिटिव नंबर होती है। एक्सपोनेंट की पावर ना ही बटे में यानी कि फ्रैक्शन में हो सकती है, और ना ही आपके पास स्क्वायर रूट में या फिर एनी अदर फॉर्म हो सकती है। अगर होगे भी तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास एक पॉजिटिव और नेचुरल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर भी होंगे लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होंगे, तो वो जाके पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगी। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन की। आप फंक्शन p, हमारे पास ये जो p ऑफ x एक फंक्शन होगा ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का p ऑफ x दिस इज इक्वल टू a n x पावर n प्लस a n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 a n माइनस 2 x पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस a2 x पावर 2 प्लस a1 x पावर 1 प्लस a नॉट, या फिर हम इसे कहेंगे a0 फॉर ऑल x। फॉर ऑल x का मीनिंग यहाँ पे ये है बेटा कि x की मतलब x हमारे पास क्या है, अननोन है, वेरिएबल है। वेरिएबल यहाँ पे कोई भी यूज़ किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे आप x की जगह पे y यूज़ कर लेंगे तो पूरी एक्सप्रेशन के अंदर, पूरे फंक्शन के अंदर हर जगह पे x की जगह पे y जो है वो इंड्यूस करवा दिया जाएगा। इसी तरह से आप इसकी जगह पे z इस्तेमाल कर सकते हैं, t इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जितने भी तरह के आपके पास अननोन होंगे उन्हें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वेयर द कोफिशिएंट a n, यहाँ पे ये जो आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन इस फॉर्म का है, यहाँ पे जो a n है, a n माइनस 1, a n माइनस 2, a एंड सो ऑन, a2, a1 और a नॉट आर रियल नंबर। ये जितने भी आपके पास कोफिशिएंट होंगे वो रियल नंबर होंगे। और आपको पता है रियल नंबर के अंदर जो है वो रैशनल भी इन्वॉल्व होते हैं और इरेशनल भी इन्वॉल्व होते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा है जो फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं नंबर, ये वो भी कोफिशिएंट हो सकते हैं। ये जो जितने भी आपके पास कोफिशिएंट इस फंक्शन के अंदर हैं वो फ्रैक्शन में लिखे जाने वाले भी और फ्रैक्शन में ना लिखे जाने वाले भी इसमें शामिल हो सकते हैं। एंड द एक्सपोनेंट, और यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, ये जितना भी आपके पास वेरिएबल की पावर्स यानी कि एक्सपोनेंट्स में मौजूद हैं, आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये क्या होंगे, सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। इंटीजर आपको पता है कि सेट जी को इंटीजर के साथ डिनोट किया जाता है। सेट जी के अंदर पॉजिटिव नंबर और उसके अलावा ज़ीरो भी इन्वॉल्व होता है और नेगेटिव इंटीजर भी शामिल होते हैं। मतलब इसमें
होल नंबर भी आपके पास होता है और नेगेटिव इंटीजर भी शामिल होते हैं। वो सारा सेट हमारे पास इंटीजर कहलाता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास इसकी पावर्स हैं, एक्सपोनेंट हैं, वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। आप इसे यूँ कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होल नंबर है। और होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर ही होते हैं दरअसल, लेकिन उसमें एक ज़ीरो भी इन्वॉल्व कर दिया जाए तो वो होल नंबर, और वही आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो x की पावर जो है आपको नज़र नहीं आ रही, बल्कि आपको x भी नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x की पावर 0, तो किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है वो इक्वल टू 1 होती है। मतलब यहाँ पे आपके पास ये जो वेरिएबल की पावर नहीं लिखी गई, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? 0 है। यहाँ पे अगर आप देखें एक्सपोनेंट की पावर 1, यहाँ पे 2 एंड सो ऑन, यहाँ पे n-2 यानी कि ये सारे के सारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर ही होंगे और उसमें 0, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये कोई होल नंबर होंगे जितने भी एक्सपोनेंट में जो होंगे नंबर्स। एक्सपोनेंट की बात हो रही है कि एक्सपोनेंट के अंदर जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब होल नंबर के सेट्स में से कोई ना कोई एलिमेंट होगा। इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। ये जो आपके पास ये पॉलिनोमियल फंक्शन उस वक्त कहलाएगा इस फॉर्म का हो, ये आपके पास जो शक्ल बना के दी इस फॉर्म का हो, और इसमें खसूसियत ये भी हो कि इसके अंदर ये जो कोफिशिएंट इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या हों? हमारे पास कोफिशिएंट आर रियल नंबर। पर नंबर 1 पे इसकी कंडीशन ये है कि सारे कोफिशिएंट इसमें रियल नंबर होने चाहिए, और नंबर 2 पे कोफिशिएंट कंडीशन यहाँ पे ये है कि एक्सपोनेंट के अंदर जो आपके पास जितने भी नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। मतलब ना कि नेगेटिव में होगा और ना ही फ्रैक्शन में होगा। जैसे कि मैंने बात आपको पहले की पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की, उसके अंदर वेरिएबल के ऊपर जो पावर यानी कि एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव नंबर, या फिर आप कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ना ही उसमें नेगेटिव इंटीजर शामिल होते हैं और ना ही फ्रैक्शन वाले वहाँ पे जो है वो नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा ये तो हमारे पास ये बात होगी ये पॉलिनोमियल फंक्शन किस वक्त कहलाएगा। इसकी 2 कंडीशन। नंबर 1 पे इसके कोफिशिएंट जो हैं जो आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहे हैं an-1, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? रियल नंबर को सेट को बिलोंग करने चाहिए। और जो एक्सपोनेंट हैं यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो सारी की सारी नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास an अगर नहीं है 0 का, अगर an ये जो आपके पास कोफिशिएंट यानी कि सबसे बड़ी टर्म जो है वहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म वो आपके पास x की पावर n है, ये x की पावर n में से 1 कम, इसमें से 2 n में से 2 कम एंड सो ऑन, ये कम ही होता जाएगा। तो सबसे बड़ी एक्सपोनेंट वाली जो टर्म है वो आपके पास ये वाली मौजूद है an x की पावर n। ये जो सबसे बड़ी टर्म की जो आपके पास डिग्री वाली टर्म है उसके कोफिशिएंट अगर ये an अगर ये 0 नहीं है, क्योंकि ये रियल नंबर है और रियल नंबर में 0 भी शामिल, अगर ये 0 नहीं है, इफ़ an इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये जो आपके पास p ऑफ x है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। अगर ये an ये कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं है तो ये ही जो टर्म है जिसकी डिग्री कितनी है n, तो इस पूरे फंक्शन की भी डिग्री यही n ही कहलाएगी, बशर्ते कि आपके पास ये जो जिसे हम लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि सबसे बड़ी टर्म का जो कोफिशिएंट है वो भी कहते हैं, ये अगर 0 नहीं हो तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री कितनी होगी? यही n होगी। और इसके बाद देखेगा ही इज कॉल्ड अ लीडिंग कोफिशिएंट, यानी कि एंड an ये जो आपके पास an है ये जो कोफिशिएंट इज द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये इस पॉलिनोमियल फंक्शन का लीडिंग कोफिशिएंट होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर आपके पास अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन हम दें तो यहाँ पे देख सकते हैं 2x की पावर n, ये एक रियल नंबर है और यहाँ पे पॉजिटिव x या एक्सपोनेंट शामिल है, ये भी एक रियल नंबर है -3, और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो
वो भी पॉजिटिव है एंड सो ऑन। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन है। तो इस पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो सबसे बड़ी टर्म वाले का कोफिशिएंट यहाँ पे है आपके पास 2। ये 2 हमारे पास कहलाएगा लीडिंग कोफिशिएंट इस पोलिनोमियल फंक्शन का। और यहाँ पे जो n है वो आपके पास यहाँ पे n के तौर पर यहाँ पे 4 आ रहा है। मतलब इस पूरे पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर x की पावर 4 सबसे बड़ी वाली टर्म है। तो ये x की पावर 4 ही इस पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री कहलाएगी। हिज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4। ये आपके पास एक पोलिनोमियल फंक्शन और इसकी डिग्री 4 है विद लीडिंग कोफिशिएंट 2, और इसका लीडिंग कोफिशिएंट 2 होता है। तो लीडिंग कोफिशिएंट और डिग्री को पोलिनोमियल फंक्शन को जानने के लिए आप लोग ये देखेगा जितनी भी टर्म ऐड अप हो रही हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनके अंदर सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म का जो कोफिशिएंट होता है, सबसे बड़ी डिग्री वाली, यानी कि आपके पास ये और भी टर्म हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ी डिग्री यानी कि सबसे बड़े एक्सपोनेंट वाला जो वेरिएबल है वो सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म होती है। उसका जो कोफिशिएंट होता है वो आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। और वही जो अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं है तो वो जो आपके पास वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो उस पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री कहलाती है, जैसे कि हम इस एग्जांपल के अंदर बात कर चुके हैं। ये तो हम आप सीख चुके हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या है। पोलिनोमियल फंक्शन दरअसल पहले नंबर पे अलजेब्रिक फंक्शन है। ये अलजेब्रिक फंक्शन की ही एक टाइप है पोलिनोमियल फंक्शन। अब हम बात करते हैं लीनियर फंक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ऐसी इक्वेशन या फिर आप लीनियर एक्सप्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर मैक्सिमम जो वेरिएबल की पावर जो है वो 1 हो तो उसे हम लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। और ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम जो पावर है वो 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और ऐसा फंक्शन लीनियर फंक्शन कहलाएगा लीनियर फंक्शन इफ़ द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल फंक्शन, यानी कि आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन ही हो लेकिन उसके अंदर उसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो। ये आपके पास अगर आपके पास इस फॉर्म का कोई पोलिनोमियल फंक्शन है और उसके अंदर जो उसका लीडिंग कोफिशिएंट के मैक्सिमम x की जो एक्सपोनेंट है वो 1 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, देन इट इज़ कॉल्ड एन लीनियर फंक्शन। उसे हम क्या कहें, आ लीनियर फंक्शन, उसे एक लीनियर फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पोलिनोमियल फंक्शन, यहाँ पे आपके पास f ऑफ x, इससे हमने नाम दे दिया इस फंक्शन को f ऑफ x। ये लीनियर फंक्शन कहलाएगा अगर इसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 होगी। तो ये आपके पास ये जो है ax प्लस b, ये अगर ये इक्वलिटी का साइन नहीं हो तो ये एक आपके पास क्या है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है। लेकिन इक्वलिटी का साइन आ जाए, अगर f ऑफ x इधर 0 आ जाए तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन अब क्योंकि ये फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो रही है तो अब ये क्या होगा, लीनियर फंक्शन होगा। और यहाँ पे आपको पता है a और b, यहाँ पे अगर a नॉट इक्वल टू 0 हो और a और b हमें पता है यहाँ पे ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इसके ये जो कोफिशिएंट होंगे वो अंडरस्टैंडिंग की बात है ये कि वो आपके पास रियल नंबर ही होंगे जी। ये आपके पास यहाँ पे बात होगी a नॉट इक्वल टू 0, ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है ये 0 के इक्वल नहीं होगा। और इसके अलावा a और b यहाँ पे जो दोनों जो हैं ये रियल नंबर के सेट को बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट हम जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसके अंदर हम नंबर 3 पे बात करते हैं। उसके तीसरी फॉर्म का इसके अंदर ही तीसरी टाइप का जो फंक्शन है वो है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब वो है कि वो इटसेल्फ खुद से आ जाए, यानी कि एक सेट को पुट करें, एक सेट उसका जो है वो डोमेन सेट के अंदर रखें तो उसकी रेंज सेट के अंदर, यानी कि उसका जो रिजल्ट आना है वो भी हमें वही सेट वही एलिमेंट ही दे दे जो कि हमने डोमेन में लिखा। तो उस फंक्शन का हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। हम इसे मैथमेटिकली तौर पर स्टेटमेंट में देख लेते हैं। फॉर एनी सेट x, कोई आपके पास सेट x हो, अब फंक्शन i, वो जो आपके पास फंक्शन i है सच डैट, ये जो डबल डॉट है इसे हम पढ़ते हैं सच डैट और उर्दू मीडियम में इसे पढ़ते हैं जबकि सच डैट x
अप्रोचेस टू x, या फिर x से x तक आपके पास ये फंक्शन, यानी कि एक सेट से उसी सेट की तरफ ही आपके पास एक फंक्शन हो जिसे हमने i कहा, ऑफ द फॉर्म, इस शक्ल का, सच दैट, ये इसे हम अगर डिफाइन करेंगे इस फंक्शन को तो यूं कि i ऑफ x, यानी कि यहाँ पे x का कोई एक एलिमेंट लें, इस फंक्शन के अंदर पुट करें जो कि इसका डोमेन सेट का एलिमेंट होगा, और रिजल्टेंट के तौर पर हमें जो सेकंड सेट है वो भी x है, उसके अंदर वो हमें अगेन x ही मिल जाए, तो ये हमारे पास फंक्शन कहलाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ पे बात हो रही इसे हम डिफाइन करेंगे i ऑफ x दिस इज इक्वल टू x, यानी कि जो डोमेन सेट में हम एलिमेंट देंगे वही हमारे पास रेंज सेट के अंदर यानी कि आउटपुट के तौर पर भी वही आ जाए, तो ये हमारे पास फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। फॉर आल, ये उल्टा जो ए होता है इसे हम फॉर आल बोलते हैं। फॉर आल एक्स बिलोंग करेगा एक्स, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो एक्स है ये किसको बिलोंग करना चाहिए, फर्स्ट सेट के एलिमेंट, जिसे हम डोमेन सेट के एलिमेंट्स कहते हैं। ये डोमेन सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे, ये एक्स का कोई भी एलिमेंट ले लें, इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन, और वो सारे के सारे यहाँ पे ये जो एक्स हैं ये इसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं, और इसका रिजल्टेंट जो आ रहा है वो x में वो इट सेल्फ आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x सेट के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद है 2, तो यहाँ पे हम अगर रखें आइडेंटिटी फंक्शन में 2 उसे डोमेन के तौर पे रिजल्ट दें तो रिजल्टेंट में भी हमें वो 2 ही मिल जाए। या फिर इस x सेट के अंदर कोई एलिमेंट है 5 मौजूद, तो हम डोमेन सेट के अंदर 5 रखें तो हमें रिजल्टेंट के तौर पे भी 5 ही मिल जाए, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे जी, आइडेंटिटी फंक्शन। यानी कि वो सेट जो एलिमेंट दें हमें डोमेन के अंदर वही हमें उसकी रेंज सेट यानी कि आउटपुट के अंदर हमें वही एलिमेंट ही अगेन मिल जाए, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं जी आइडेंटिटी फंक्शन। अब अलजेब्रिक फंक्शन की हम टाइप नंबर 4 की बात करते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन भी आइडेंटिटी फंक्शन से थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक तो 2 सेट्स मौजूद होंगे, लेट x एंड y बी सेट्स ऑफ रियल नंबर। आपके पास x और y ये दोनों ही सेट्स क्या हैं, रियल नंबर, यानी कि आपके पास ये दोनों सेट ऐसे हैं जो रियल नंबर के सेट के सबसेट होंगे। x एंड y बी द सेट्स ऑफ रियल नंबर, इनके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो रियल नंबर्स के सेट्स के रियल नंबर के अंदर ही एलिमेंट मौजूद होंगे। तो ये आपके पास ये जो x और y सेट हैं ये दोनों रियल नंबर सेट के सबसेट होंगे। आप फंक्शन c सच दैट x से x इम्प्लाइज y, ये x से y की तरफ फंक्शन c इस तरह से हो जिसे हम डिफाइंड बाय c ऑफ x, यानी कि x सेट के अंदर कोई एलिमेंट लें वो इसकी डोमेन सेट के अंदर पुट करें, रिजल्टेंट के तौर पे हमें मिल जाए a आपके पास कोई इसका फिक्स्ड नंबर होगा। फॉर आल, यहाँ पे ये जो फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया वो फॉर आल x बिलोंग करे x का, इसका मतलब x के जितने भी एलिमेंट हैं उनके अंदर उसे हम जब डोमेन सेट के अंदर दें तो हमें रिजल्टेंट के तौर पर वो हमें एक ही एलिमेंट मिले, वो a है, और a क्या है, a बिलोंग करे y, यानी कि y के अंदर कोई एक एलिमेंट है आपके पास। यहाँ पे सेट c फंक्शन c के अंदर आप जो भी डोमेन सेट के एलिमेंट रखते जाएं आपको उसका रिजल्टेंट एक ही नंबर मिले और वो a हो, और वो हमें पता है कि वो a जो है वो सेकंड सेट यानी कि आउटपुट के तौर पर ये जो आपके पास रिजल्टेंट सेट है इसके अंदर बिलोंग करेगा। ये a बिलोंग करेगा y को, एंड फिक्स एक a के अंदर ये खुसूसियत है वो y को भी बिलोंग कर रहा है और वो फिक्स्ड भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे a के अंदर कोई y के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद है जी 2, तो आप x के तमाम एलिमेंट की वैल्यू इसमें फंक्शन में पुट करते जाएं, आपको रिजल्टेंट में 2 पर ही अप्रोच कर दे, यानी कि उनका आंसर क्या है वो 2 ही आता जाए। तो इस तरह का फंक्शन जिसमें डोमेन सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट वो सारे पुट करने पर हमें एक ही आंसर मिले, यानी कि उनका जो इमेज है वो एक ही एलिमेंट के ऊपर जा रहा हो, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन, उसे हम कहेंगे एक कांस्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट हम इसकी टाइप नंबर 6 जो 5 है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं जी। नेक्स्ट हम अलजेब्रिक फंक्शन के टाइप नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। टाइप नंबर 5 हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन की है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन वैसे तो हमें वैसे भी पता है रैशनल फंक्शन
पहले नंबर पे हम बात करें रैशनल एक्सप्रेशन की, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें और उसके जो नोमिनेटर है वहां पे भी आपके पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो और डिनोमिनेटर है वहां पे भी आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, तो उसी एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे जी, रैशनल एक्सप्रेशन। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास अब रैशनल एक्सप्रेशन की नहीं बल्कि बात होने जा रही है रैशनल फंक्शन के बारे में। फंक्शन आर ऑफ एक्स, इस फंक्शन को हम रैशनल एक्सप्रेशन के नाम से आर यानी कि रैशनल से हम इसे नाम दे रहे हैं, रैशनल एक्सप्रेशन के फंक्शन को आर ऑफ एक्स ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का हमारे पास एक फंक्शन हो। यहाँ पे जो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या है, वेयर बोथ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे जो आपके पास पी ऑफ एक्स और ये जो क्यू ऑफ एक्स है आर पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी कि आपके पास पी ऑफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और क्यू ऑफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन की टाइप 1 हम पढ़ कर आ चुके हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन एंड क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन क्यू ऑफ एक्स है ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा किसी भी नंबर के इक्वल हो सकता है, इस कॉल्ड अ रैशनल एक्सप्रेशन। अगर आपके पास इस टाइप का फंक्शन हो जिसके ऊपर डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो और नोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो और जो नोमिनेटर में क्यू ऑफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है वो इक्वल टू 0 नहीं हो, तो इस फंक्शन को हम कहेंगे रैशनल फंक्शन के हम कहेंगे, और ये रैशनल फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन की ही टाइप है। अब अलजेब्रिक फंक्शन के हम 5 टाइप्स के बारे में स्टडी करने के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में हम फर्स्ट ईयर की क्लास चैप्टर नंबर 9 के अंदर डिटेल के अंदर सीख कर आ चुके हैं। इसके अलावा 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी कुछ हद तक हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में और ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंट एंगल्स, रे और उसके बारे में, और भी ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में हमने वहाँ पे चीजें सीखी हुई हैं। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। We denote and define trigonometric function as follow। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन किस तरह से करते हैं और उसके बाद हम उसके फंक्शंस को किस तरह से जो है वो यहाँ पे डिनोट करेंगे, उसे हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन या फिर डिफाइन ऑफ trigonometric function। We know that a function in which trigonometric ratio is involved is called a trigonometric function। एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो इन्वॉल्व हो रही हो, उस फंक्शन को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमें पता है वो 6 ही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। तो इसका मतलब ये हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमारे पास 6 टाइप्स के फंक्शन यहाँ पे होंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन कर रहे होंगे। नंबर 1 पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ऑफ एक्स, कोस ऑफ एक्स और टेन ऑफ एक्स। फिर उसके बाद इनके इनवर्स, साइन का इनवर्स जो होता है वो कोसिकेंट ऑफ एक्स और कोस का इनवर्स सीकेंट एक्स और टेन का इनवर्स कोट एक्स। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, उनके मुताबिक हमारे पास 6 यहाँ पे फंक्शन जो है वो डिनोट किए जाएंगे। वाई दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स जो है ये हमारे पास डोमेन सेट के एलिमेंट को डिनोट कर रही है और यहाँ पे जो वाई है ये इससे जो हमें ऑब्टेन होने वाला या फिर इससे हासिल होने वाला या इस इनपुट से हमें जो आउटपुट हासिल होने वाली होगी वो हमारे पास सेट वाई रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट यहाँ पे अगर आपके पास फंक्शन जो है वो साइन ऑफ है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इस फंक्शन के अंदर इसकी डोमेन हो सकती है, यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो आप आर रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपके पास रैशनल नंबर भी आ जाएंगे, इरेशनल नंबर भी, नेगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव नंबर भी, जीरो भी, यानी कि आपके पास जितने भी रियल नंबर हैं वो आप इसकी डोमेन यानी कि x की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन है उसकी हम
वैल्यू आर रियल नंबर के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट हमें जो रिजल्टेंट यानी आउटपुट मिलेगा y, उसकी कीमत हमारे पास रेंज कहलाती है। वो हमारे पास हमेशा जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड y लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वो एक क्लोज इंटरवल होगा। हमारे पास ये जो इसका आउटपुट मिलेगा वो हमारे पास -1 होगा या फिर प्लस का 1 होगा या इनके बिटवीन कोई भी रियल नंबर होगा। इनके अलावा यहाँ पे इसके रेंज सेट के अंदर एलिमेंट नहीं होगा। देखिए जरा आप यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि साइन ऑफ x की जगह पे हम कोई भी रियल नंबर दें, लेकिन हमारे पास रेंज सेट के अंदर हमेशा क्या होगा, या तो -1 होगा या फिर +1 होगा या इनके बिटवीन कोई ना कोई हमारे पास इसका आउटपुट आएगा जब हम यहाँ x के अंदर कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे। इस चीज को आप लोग खुद से मुशाहिदा भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं। उसके बाद हम इसके ग्राफ बना के भी इसकी वैल्यूज को स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम बात करने जा रहे हैं, कोस ऑफ x। तो इस हम फंक्शन को कहेंगे कोसाइन ऑफ फंक्शन। हमारे पास इसके अंदर कोस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल हो रही है। इस फंक्शन को हम अलग से डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन हमारे पास ये जो इसकी भी डोमेन आपके पास साइन फंक्शन के हिसाब से इसकी भी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ आर रियल नंबर होगी, यानी कि एक्स की जगह पे यहाँ पर कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी साइन सेट के हिसाब से यानी कि आप बात कर सकते हैं साइन और कोस इन दोनों की डोमेन भी एक जैसी है और इन दोनों की रेंज भी एक जैसी, यानी कि कोस ऑफ एक्स की यहाँ पे डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट कोई भी रियल नंबर पुट करें, हमारे पास जो इसका आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या होगा, -1 या फिर +1 या इनके बिटवीन ही कोई नंबर होगा। नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट फंक्शन के अंदर अब यहाँ पे हमें बस सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स से डोमेन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई जो है वो रेंज सेट्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डोमेन सेट अब टेंजेंट की फॉर्म में जो हमारे पास फंक्शन होगा, यहाँ पे डोमेन के ऊपर कंडीशन ये हो जाएगी, डोमेन आपके पास एक्स जो एलिमेंट है वो ऐसे रियल नंबर होंगे, वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर ऐसे रियल नंबर हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, यानी कि जो हम डोमेन में पुट नहीं कर सकते। अगर हम डोमेन में पुट करेंगे तो वो हमारा फंक्शन जो होगा वो अनडिफाइन हो जाएगा, उसे हम बयान नहीं कर सकेंगे। वो हमारे पास ऐसे रियल नंबर हैं जो कि ओड मल्टीपल, ये 2n+1 एक ओड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। ये हमारे पास 90 डिग्री को जो है ये रेडियन में दिया गया, अगर हम इसे डिग्री में लेकर जाएंगे तो 90 आपके पास आएगा। तो 90 डिग्री के ओड मल्टीपल जो है वो यहाँ पे डोमेन सेट के अंदर एलिमेंट नहीं हो सकते। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपके पास टेंजेंट फंक्शन है इसकी डोमेन सेट के अंदर तमाम रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट ऑल दूस नंबर विच आर ओड मल्टीपल ऑफ 90, यानी कि जो 90 के ओड मल्टीपल हैं वो इसकी डोमेन सेट के अंदर एलिमेंट नहीं हो सकते। उसके अलावा बाकी जितने भी रियल नंबर हैं वो इसके अंदर मौजूद होंगे, इनके अलावा बाकी जितने भी रियल नंबर हैं वो इसकी डोमेन सेट के अंदर मौजूद होंगे। और यहाँ पे ये जो n आपको रिप्रेजेंट किया गया n इंटीजर, n कोई भी आपके पास इंटीजर होगा और इंटीजर सेट्स के हमें पता है कि उसके अंदर होल नंबर भी आ जाते हैं, उसके अलावा नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। तो n आपके पास कोई भी इंटीजर होगा जो कि पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। और ये जितने भी ओड नंबर्स हैं 90 के मल्टीपल ओड नंबर जितने भी होंगे वो आपके पास टेंजेंट ऑफ फंक्शन की डोमेन में इन्वॉल्व नहीं किए जाएंगे। और उसके बाद टेंजेंट की रेंज की बात करें तो इसकी रेंज क्या हो सकती है, आर रियल नंबर हो सकती है। अगर हम इन तीनों सेट्स के अंदर अगर हम डिफरेंस देखें तो आपके पास साइन और कोसाइन की डोमेन और रेंज डोमेन जो है वो एक जैसी है और रेंज भी एक जैसी है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपके पास डोमेन के अंदर तमाम रियल नंबर तो होंगे लेकिन उनके अंदर ऐसे रियल नंबर मौजूद नहीं होंगे जो कि 90 के ओड मल्टीपल होंगे। रियल ऐसे रियल नंबर नहीं होंगे जो कि 90 या फिर π/2 के ओड मल्टीपल होंगे, वो आपके पास इसकी डोमेन में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन इसकी रेंज के अंदर
आर रियल नंबर होंगे। यानी कि इसका जो जवाब है, इसका जो आउटपुट हमें मिल रहा है, इसका जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमें -1 और 1 के दरमियान, -1 और 1 और उनके दरमियान में नहीं बल्कि तमाम रियल नंबर में हमें कोई भी इसका जवाब मिल सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं -∞ से लेकर +∞ के दरमियान में जितने भी नंबर हैं और -∞ और +∞ भी इसमें शामिल हो सकती है, वो इसकी रेंज सेट में होगा, लेकिन इसकी डोमेन सेट के अंदर और मल्टीपल ऑफ 90 इन्वॉल्व नहीं किए जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कोटेजेंट फंक्शन के बारे में। इसकी डोमेन हमारे पास x एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और y आपके पास इसकी रेंज सेट यानी रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डोमेन सेट के अंदर आपके पास x से एलिमेंट x होंगे जो कि सारे के सारे रियल नंबर तो होंगे, लेकिन इसके अलावा ऐसे रियल नंबर जो कि मल्टीपल ऑफ पाई होंगे, यानी कि वो आपके पास n इज एन इंटीजर तो ओड मल्टीपल ऑफ 90 या फिर जो ना 0 भी, और इसके अलावा आपके पास नेगेटिव इंटीजर जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x के अंदर तमाम मल्टीपल ऑफ पाई आपके पास, अगर हम रेडियन में डिग्री में देखें इसे, तो वो आपके पास 180 है। 180 यहाँ पे 0, या फिर आप दूसरे लफ्जों में इसे अगर ग्राफिकली बात करें तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे हम एक्स एक्सिस लाइन कहते हैं, एक्स एक्सिस लाइन के ऊपर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो कोटेजेंट की डोमेन में नहीं होंगे। अगर हम उन्हें पुट करेंगे तो वो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा जिसे हम बयान नहीं कर सकेंगे। तो मतलब हमारे पास कोटेजेंट जो आपके पास फंक्शन है, इसकी डोमेन सेट के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो इसके अंदर जो ना वो इसकी डोमेन सेट के अंदर मौजूद नहीं होंगे। उसके अलावा जितने भी रियल नंबर हैं वो इसके डोमेन सेट के अंदर मौजूद हो सकते हैं। अब जरा हम कोटेजेंट की रेंज के बारे में बात करें तो इसकी रेंज के अंदर तमाम रियल नंबर हो सकते हैं, जैसे कि टेजेंट की रेंज के अंदर तमाम रियल नंबर थे। इसके इनवर्स जो कोटेजेंट है उसकी भी रेंज के अंदर तमाम रियल नंबर ही मौजूद होंगे। अब हम बात करते हैं सीकेंट ऑफ फंक्शन की। सीकेंट ऑफ फंक्शन की डोमेन सेट के अंदर ऐसे तमाम रियल नंबर मौजूद होंगे जो कि इन रियल नंबर यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ 90 के अलावा जितने भी आपके पास यहाँ पे रियल नंबर होंगे वो सीकेंट की डोमेन में होंगे। अगर हम देखें 10 की जो हमारे पास डोमेन थी वो भी यही थी जो कि सीकेंट की डोमेन है। मतलब यहाँ पे टेजेंट और सीकेंट दोनों की डोमेन सेट तो एक जैसी हैं, यानी कि इन दोनों के अंदर तमाम रियल नंबर मौजूद होते हैं, लेकिन ऐसे रियल नंबर जो कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2 या ओड मल्टीपल ऑफ 90 होते हैं वो इसकी डोमेन सेट के अंदर ना ही सीकेंट की डोमेन में वो मौजूद होंगे और ना ही टेजेंट फंक्शन की डोमेन में मौजूद होंगे। और इसके अलावा अगर हम टेजेंट की डोमेन के अंदर बात कर चुके हैं उसके अंदर रेंज के अंदर तमाम रियल नंबर होंगे, लेकिन सीकेंट की रेंज के अंदर आपके पास क्या होगा, आपके पास y आपके पास ये आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो के जो कि 1 हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, या फिर आपके पास -1 हो सकता है या -1 से छोटा हो सकता है। अगर हम इसे नंबर लाइन पे बात करें तो आपके पास यहाँ पे बिल्कुल मिड में 0, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1 बात की जा रही है। तो y अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें पता है यहाँ पे ये जो आपके पास इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 ये हमारे पास सारे नंबर, यानी कि यहाँ पे +1 भी हो सकता है इसके आंस में, इसके जो रिजल्टेंट में जो आप +1, +2, +3 और इनके दरमियान में जितने भी रियल नंबर और इसके अलावा ये +∞ तक ये इसका आंसर मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें y लेस देन इक्वल टू -1, ये हमारे पास है -1 और हमें पता है नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही वो दरअसल छोटा होता है, यानी कि ये -1 है। अब अगर हम बात करें -2 की तो वो -1 से छोटा है, तो इसका ये y लेस देन इक्वल टू -1 का मतलब ये है कि ये -1 और इसके लेफ्ट साइड पे जितने भी आपके पास -∞ तक रियल नंबर हैं वो सारे के सारे इनके रेंज सेट के अंदर आंस में आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि सीकेंट की डोमेन सेट तो रेंज सेट के मुताबिक, मतलब इसके अंदर डोमेन सेट के अंदर तमाम रियल नंबर होंगे, ऐसे रियल नंबर इसकी डोमेन सेट में नहीं हो सकते जो कि ओड मल्टीपल ऑफ 90 होंगे। और इसके अलावा अगर रेंज सेट की बात करें तो इसके अंदर ये इस इंटरवल के अलावा यानी कि -1 और 1
ओपन इंटरवल, इसमें -1 भी इन्वॉल्व नहीं है और इसके अलावा प्लस का 1 इन्वॉल्व भी नहीं, और इनके दरमियान में जितने भी एलिमेंट हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो इसकी रेंज सेट में कभी भी आंसर नहीं आएगा। मतलब सीकेंट के अंदर हम डोमेन जो मर्जी इनमें से रखते हैं, इनके ऊपर तो इसकी जो होगी रेंज डोमेन, इस डोमेन के ऊपर x नॉट इक्वल टू, अगर x इनमें से कोई एलिमेंट इक्वल आ जाए तो उस वक्त तो ये सीकेंट फंक्शन जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इनके अलावा कोई भी रियल नंबर, इन एलिमेंट्स के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है वो रियल नंबर के, वो अगर इसकी डोमेन सेट में जो पुट करें तो हमें हमेशा जो जवाब होगा वो -1 और 1 के जो ओपन इंटरवल के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से कोई ना कोई आंसर होगा। लेकिन -1 और 1 के बिटवीन जितने भी रियल नंबर मौजूद हैं वो इसमें नहीं होता है। याद रखिएगा, इसके आंसर में -1 आ सकता है और प्लस का 1 भी आ सकता है, लेकिन इनके बिटवीन नंबर जो हैं वो इसकी रेंज सेट के अंदर नहीं आ सकते। तो हम सिंपली बात कर सकते हैं कि सीकेंट्स के अंदर, सीकेंट की रेंज के अंदर -1 और 1 के ओपन इंटरवल के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो इसकी रेंज में नहीं आएंगे, इनके अलावा बाकी जितने भी रियल नंबर हैं वो इसकी रेंज सेट्स के अंदर आ सकते हैं। अब हम नंबर 6 पे बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास है कोसिकेंट ऑफ फंक्शन। इसकी डोमेन के अंदर आप देख रहे हैं कि ऐसे तमाम रियल नंबर मौजूद होंगे जो कि ना इक्वल होंगे किसके, n पाई। n आपके पास यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर जो है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर, यानी कि पाई के जो मल्टीपल हैं, पाई के मल्टीपल मतलब 180 डिग्री के मल्टीपल जो हैं वो इसकी डोमेन सेट के अंदर, यानी कि कोसिकेंट ऑफ फंक्शन की डोमेन सेट के अंदर मौजूद नहीं होंगे। इनके अलावा बाकी तमाम रियल नंबर इसकी डोमेन सेट के अंदर दिए जा सकते हैं और इसकी भी रेंज सेट के अंदर तमाम रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट -1 to 1 ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल के अलावा बाकी तमाम के तमाम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज सेट के अंदर आ सकते हैं। अगर आप लोगों के पास एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साइन ऑफ फंक्शन है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि साइन ऑफ फंक्शन की डोमेन रियल नंबर और इसकी रेंज -1 to 1 एंड बिटवीन दीज टू नंबर्स आपके पास जितने भी रियल नंबर है वो इसकी रेंज सेट के अंदर। सिमिलरली आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनके आपको डोमेन और रेंज सेट्स के बारे में इल्म होना चाहिए। आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा आप नेक्स्ट जॉब जाके पीपीएससी और एनटीएस वगैरह और इसके अलावा एनकैट और इस तरह के जो भी टेस्ट होते हैं उनके अंदर आप लोग जो टेस्ट देने जाते हैं, हत्ता कि आप लोग जो है वो इसके अंदर जो FIA है या फिर और भी जो भी सब्जेक्ट उनके अंदर जहाँ टेस्ट देते हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं।